और अब बात करेंगे अमित शाह के मिशन बंगाल की। मिशन बंगाल पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और उन्होंने आज कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर में पूजा अर्चना की है। अमित शाह का आज बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। ये 2 दिवसीय दौरा अमित शाह का। दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अमित शाह ने बिना नाम लिए ममता बनर्जी पर करारा हमला बोल दिया है। अमित शाह ने कहा है कि जिस तरह से बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है उससे बंगाल की परंपरा आहत हुई है। इससे पहले कल भी अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। शाह ने कहा था कि ममता सरकार का आखिरी समय आ गया है। तो ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज अमित शाह के दौरे का आखिरी और दूसरा ये दिन है। स्वागत शानदार तरीके से हुआ और आज जो है दिन की शुरुआत माता की भक्ति के साथ की। से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है। इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहां से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। इसलिए आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करिए। ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। इस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है। मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन में 2 बड़े बयान दिए हैं। पहले दिन उन्होंने कहा था कि ममता सरकार का आखिरी वक्त चल रहा है, आखिरी दौर चल रहा है, और आज सबसे बड़ा बयान देते हुए अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ मनोज यादव जी मौजूद हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। और लेफ्ट लीडर हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टीएमसी नेता हैं शुभंकर भट्टाचार्य जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं आपसे कर रही हूं मनोज जी। सर, आज बोला है अमित शाह ने बंगाल में कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है वहां पर। क्या वाकई में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? देखिए, हमारे गृह मंत्री जी ने जो बोला है वो निश्चित रूप से सही बोला है। वहां तुष्टीकरण की ही राजनीति हो रही है। आपने देखा किस तरह से दुर्गा पूजा का विरोध किया जाता है, सरस्वती पूजा का विरोध किया जाता है, इफ्तार पार्टियों के लिए छूट दी जाती है। यहाँ तक कि कोरोना काल में आपने देखा कि कोरोना के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन एक विशेष धर्म विशेष के लोगों को प्रश्रय दिया गया, संरक्षण दिया गया। और आपने देखा कि किस तरह से वहां घुसपैठ हो रही है, उसको बढ़ावा दे रही है। और अगर हमारे गृह मंत्री जी जाते हैं तो हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ जी की सभाएं नहीं करने दी जाती है। और हमारे सरसंघ चालक मोहन भागवत जी वहां जाते हैं तो ये लोग विरोध करते हैं कि सभागार में नहीं जाने देंगे, सभा नहीं करने देंगे। तो निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति तो ममता जी का, देखिए, वोट बैंक का वायरस है। वोट बैंक के वायरस की वजह से ममता बनर्जी वही करती है जी। लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात बता दूं कि ममता जी बौखला गई है और ममता जी को स्पष्ट रूप से पता लग रहा है, क्योंकि टीएमसी का तो पत्ता साफ होने वाला है। और 3 दशकों से जो लेफ्ट पार्टियां वहां पर काबिज थी और जिस लेफ्टों का विरोध करके टीएमसी आई थी कि वहां गुंडों का राज है, वहां कत्लेआम हो रहा है, उसी परिपाटी को ममता बनर्जी ने निभाया है। सर, इलेक्शन अभी हुआ नहीं, रिजल्ट अभी आया नहीं, वक्त है, उससे पहले ही बीजेपी ने रिजल्ट अपना घोषित कर दिया है। सर, ये तो जनता डिसाइड करेगी ना। देखिए, जनता डिसाइड कर चुकी है, जनता डिसाइड करने वाली है। अब निश्चिंत रहिए, कुछ समय का फेर है। सबको स्पष्ट दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। शुभंकर जी, सीधा बड़ा आरोप, ममता जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है पश्चिम बंगाल में।
तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं शाह साहब बंगाल को कितना समझते हैं। शाह साहब की बंगाल की समझ वो कल भी दिख गई जब उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को भी कंफ्यूज करके एक वहां पे आदिवासी प्रतिमा जो जनरल एक मूर्ति बनी थी उस पर उन्होंने फूल चढ़ाया, बाद में उनके चरणों के पास भगवान बिरसा मुंडा का फोटो रख के तब जाके उनका विषय किया। आज उसकी घोर निंदा चल रही है क्योंकि इनको उनके बारे में पता ही नहीं है, इनको कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। आज वहां पे पहुंच गए उन्होंने, जब ये दक्षिणेश्वर पहुंचे, मुझे यहां तक पता चला कि दक्षिणेश्वर के जो चार जो वहां पे जो मेन जो महंत उनको उन्होंने वहीं पे रोक दिया, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया सिक्योरिटी के चलते जी। मतलब यहाँ पे आपको तो कल्चर से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। दूसरी बात, अभी हमारे पहले पूर्व प्रवक्ता भी वहां पे कह रहे थे कि भाई उनको वहां से निकाल फेंकेंगे, अब तो उनका खात्मा होने जा रहा है सब कुछ। या तो इनका मतलब अपने ईवीएम के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो बोल रहा है या तो ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है। तो देखिए ये जो चीजें है ना कि अभी 4 तरीके की बातें वहां पे आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पे आप तुष्टीकरण, आप क्या करने पहुंचे? आप क्या करने पहुंचे? माटुआ समाज के साथ कल जो आप खाना खाने गए उनके साथ, देखिए जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था ना, जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। यही चीज प्रियंका जी, यही चीज मैं बार बार दिखाता आ रहा हूं कि ये भाजपा में जो अनडेमोक्रेटिक वे से जो वो यहाँ पे राज चलाते हैं वो यही तरीका है ना। कभी इन्होंने विपक्ष की सुनी, किसी की सुनना नहीं चाहते। नहीं मनोज जी, शुभांकर जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कल्चर नहीं पता तो भक्ति फिर कैसे शक्ति दिलाएगी। सर मनोज जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर विवेक जी के पास जाना है मुझे। जी मैं भक्ति और शक्ति की बात बताता हूँ। देखिए हमारी भक्ति किसके प्रति है? हमारी भक्ति जनता के प्रति है। जनता हमें शक्ति देगी। आपको पता होना चाहिए 80 से ज्यादा ऐसी योजनाएं हैं। क्या है माटुआ लोग? क्या है 80 से ज्यादा ऐसी योजनाएं हैं। जिन माटुआ दलित माटुआ के साथ कल आप भोजन करने गए थे उनके बारे में आपने क्या किया? माटुआ ने पिछली बार वहां से आपका सांसद जीत के आया, आपने क्या किया? अब आप मुझे बताइए, लागू नहीं किए ममता बनर्जी जी ने। अब आप मुझे बताइए कि जिन माटुआ दलित के साथ कल आप भोजन किए 1 साल हो चुका है, वहां से आपका सांसद है, आपने उनके बेहतरी के लिए क्या किया? क्या किया आपने उनके बेहतरी के लिए? मनोज जी जवाब दीजिए, सीधा सवाल कर रहे हैं शुभांकर जी, जवाब दीजिए। जो मिलते हैं वो योजना पहले ये बताइए क्या किया गया वहां से आपका सांसद करने के अलावा आपने माटुआ के लिए क्या किया? आपने वहां पे हमारी भक्ति कॉपी के लिए नहीं है। हमारी आज पोहा बागान में जा रहे, पोहा बागान के हालातों के बारे में आपको क्या पता है मुझे बताइए। चलिए आज आप मुझे 4 चीजें बताइए बंगाल के बारे में, मैं मान जाऊं, मैं चुपचाप हाथ जोड़ करके चला जाऊंगा इस न्यूज़ चैलेंज है। सिर्फ आप मुझे मनोज जी गिनाइए, काउंट कराइए 4 चीजें, बड़ा चैलेंज आपको दे रहे हैं। क्या 4 चीजें गिराना है? एक बार सुन नहीं पाया मैं। शुभांकर जी अपना सवाल दोहराइए फिर जवाब लीजिए। मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, कल आप माटुआ दलितों के साथ बैठ के भोजन कर रहे थे, अमित शाह जी वहां बैठे हुए थे, 1 साल हो चुका है, आपका सांसद वहां से विजयी हुआ है, माटुआ दलितों ने इस बार आपके ऊपर भरोसा किया था, क्या किया आपने 1 साल में? अम्फान में जो उनके पास जो वहां पे जो उनके हालात जो खराब हुए तब कौन सा नेता आपके जाके उनके साथ खड़ा रहा, मुझे जरा बताएं। मैं आपको 4 चीजें गिनवाने के लिए कह रहे हैं, गिनाइए जरा मनोज जी जल्दी से। आप देखिए मैं स्पष्ट कर चुका हूं, केंद्र सरकार की जो 50 से 80 से ज्यादा योजनाएं हैं जो आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वो कहां लागू की है? राज्य सरकार डरी क्यों हुई है? भाजपा से आखिर डरी क्यों हुई है? भाजपा का अरे आपका सांसद मालिक गया कितनी बार वो तो बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की क्या? नहीं की। कृषि सम्मान निधि योजना लागू की क्या? जो 6,000 रुपए किसानों को मिलने वाले थे। शर्म आनी चाहिए। मुझे ये बताइए, आप मुझे इतना नहीं बता पा रहे हैं कि आपका सांसद वहां पे गया, आज खुद वहां का नेता कह रहा है कि आपके सांसद तो दिखे ही नहीं। बिरसा मुंडा जी के अगर माल्यार्पण कर दिया, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जाकर के वहां पूजा अर्चना कर रहे, तो बौखलाहट किस चीज की है? भाई मुझे बताइए। अरे बिरसा मुंडा जी की तस्वीर किसी वहां पे आर्ट मैन्युफैक्चर के नीचे आप लोग गलती से उसको बिरसा मुंडा समझ बैठे। हर चैनल पर वो दिख चुका, नीचे आपने किसी तरीके से फोटो लगाए, उस पर माल्यार्पण किए, आपको उनकी पहचान ही नहीं थी। नहीं शुभांकर जी, मनोज जी कह रहे हैं कि केंद्र की जो योजनाएं हैं जो लाभ पहुंचा सकती है बंगाल की जनता को, वो आप पहुंचने नहीं दे रहे हैं, उनको लागू नहीं होने दे रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, विवेक जी आपके पास आ रही हूं मैं। विवेक जी देखिए, पहले दिन अमित शाह ने कहा कि ममता सरकार का ये आखिरी वक्त चल रहा है, आखिरी कार्यकाल बता दिया उन्होंने, और आज उन्होंने कहा कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। क्या कहना है आपका? जी देखिए, पूरे हिंदुस्तान में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है
और भारतीय जनता पार्टी उसको कर रही है जब वो हिंदू वोट्स को पोलराइज करने की कोशिश करती है और बंगाल में उसके रिटेलिएशन में टीएमसी मुस्लिम वोट्स को पोलराइज करने की कोशिश करती है। तो ये देश के लिए एक बहुत गलत ट्रेंड है। जेपी नड्डा जी ने अभी बिहार चुनाव के कुछ ही दिनों पहले आप ही के चैनल पे मैं था, जब सीएए को के बारे में भाषण देना शुरू कर दिया और अचानक फिर से उन्होंने एक सांप्रदायिकता को बिहार और बंगाल दोनों को टारगेट करने की कोशिश की। जब किसी भी सरकार के पास, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर डेवलपमेंट के नाम पे दिखाने के लिए कुछ ना हो, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, जब आपके पास कुछ दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो आप मेजॉरिटी पॉपुलेशन में फियर फैक्टर डालते हैं कि भाई मुसलमान काबिज हो जाएंगे हिंदुस्तान के ऊपर और 85% हिंदुओं के ऊपर रूल करेंगे, और डर दिखा करके जो है अब माइनॉरिटीज का वोट पोलराइजेशन की कोशिश आरएसएस और बीजेपी करती है। रिटेलिएशन में टीएमसी भी रिटेलिएट कर रही है, वो माइनॉरिटी पोलराइजेशन की कोशिश कर रही है। तो ये चीजें गलत हैं। अमित शाह के पास, आज केंद्र की सरकार के पास दिखाने के लिए डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। कोविड का सहारा लेकर के ये गिरती हुई जीडीपी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास सिर्फ एक ही चीज दिखाने को है, हिंदू वोट पोलराइजेशन, जिसमें ये मुसलमानों का एक डर दिखा करके वोट पोलराइज करेंगे। दोनों पार्टियों पर सवाल खड़ा कर दिया है, एक करके जवाब लेती हूँ। पहले मनोज जी आप बोलिए। देखिए जो हमारे वाम दल के जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं विवेक जी, देखिए विवेक जी, आप 3 दशक तक वहां थे, आपका क्या हश्र हो गया है? आप त्रिपुरा में काबिज थे, आप भी कई बार पहले 3 दशक तक होकर के तो दिखाइए। बंगाल पर बात करेंगे सर, बंगाल पर वक्त इतना नहीं है कि सारे राज्यों पर बात की जाए, सिर्फ बंगाल पर फोकस है। 35 साल तक लेफ्ट रहा तो कुछ तो रहा होगा लेफ्ट में कि 35 साल तक रहे, कुछ तो किया होगा हमने। कोई हत्या नहीं करी सर, हमने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लैंड रिफॉर्म मूवमेंट करी है बंगाल के अंदर। लेबर मूवमेंट यूनियन लाए हैं, लेबर कोड को हम लोगों ने लागू किया, इसलिए 35 साल सत्ता में रहे और वापस फिर आएंगे। हमारा कैडर इंटैक्ट है, क्यों नहीं है? हमारा कैडर इंटैक्ट है, हमारी विचारधारा इंटैक्ट है। हम वोट लेने के लिए आरएसएस बीजेपी की तरह 100% एफडीआई नहीं करते हैं। अगर हम देश की बात करते हैं तो देश की बात करते हैं। वोट पोलराइजेशन, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति हम नहीं करते। उद्योगपतियों से चंदा लेकर के चुनाव नहीं लड़ते। आप सीटें बेशक तुम हो लेकिन सत्ता में आएंगे। और आरोप लगाते हैं हमारे तुष्टीकरण का और सांप्रदायिकरण का। देखिए तुष्टीकरण ठीक है, ये केवल और केवल कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और लेफ्टिस्ट कर रहे हैं, और ये नहीं कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं जवाब शुभांकर जी आपको देना चाहूंगी। जो बात विवेक श्रीवास्तव ने कही है कि सारा काम सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रहा है। माननीय मनीष जी जो बार बार बीच में से टोकते हैं, कम से कम सुने तो मैं बताऊं। अब मैं आपको सबसे पहले जवाब देता हूं। जो पिछली बार इन्होंने कहा कि वहां पे फंड का क्या हुआ, केंद्र ने क्या भेजा, अमित शाह कल गलती से भी एक बार फंड का जिक्र तो किए, बोले कि हमारा सहायता पहुंचा नहीं, लेकिन फंड के बारे में बता नहीं पाए। उन्होंने उसमें आंकड़ा नहीं गिना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए फिर शुरू हो गया। आप सुनना, कभी सुना भी करिए। अगर आप जवाब सुनना ही नहीं चाहेंगे तो सब प्रश्न पूछते रह जाएंगे। सुन लीजिए, आम्फान के लिए आपके जब प्रधानमंत्री, सुन लीजिए, प्रधानमंत्री महोदय, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय अम्फान तूफान के वक्त जब वहां पहुंचते हैं, 1000 करोड़ का वादा करके आते हैं, तब भी ममता दीदी वहां पे हाथ जोड़ करके मीडिया के सामने बार बार कहती है कि साहब 1000 करोड़ का अम्फान तूफान के लिए कोई अलग से फंड मत दीजिए, कृपया करके हमारा पिछले वर्ष का जो 50,000 करोड़ जो पड़ा है उसको रिलीज कर दीजिए। 2 साल से आप लोगों ने एमपी लैट के ऊपर, एमपी लैट पिछली बार का तो इस्तेमाल ही नहीं किया, और इस बार तो आपने एमपी लैट के फंड को आपने पूरा कंट्रोल लगा के छोड़ दिया कोरोना के नाम पर। तो जब किसी तरीके से स्टेट को आपने फंडिंग दी नहीं है तो कम से कम या तो आंकड़े बताएं और दस्तावेज दिखाएं कि आपने फंडिंग दी है। शुभांकर जी, जो मनोज जी बात कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, अमित शाह ने भी कहा कि आपकी जो केंद्र की योजना है जानबूझकर ममता सरकार उनको पश्चिम बंगाल में नहीं लागू कर रही है। एक बात बताइए मुझे, सिर्फ एक सिंपल सी बात बताइए, स्टेट एक्सचेकर के ऊपर स्टेट का अधिकार होता है कि नहीं होता है? ये क्यों नहीं? देखिए प्रियंका जी, दिक्कत क्या होती है, अगर प्रश्न आप किसी से पूछें, अगर उत्तर सिर्फ बीजेपी वाले को ही देना है तो फिर ये डिबेट किस बात का? सुन लीजिए मनोज जी, सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। बोलिए शुभांकर जी। जवाब दे दीजिए मुझे। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि कहीं पे भी जाइए सिर्फ बोलते चले जाइए तो सुनने की नौबत ही नहीं आएगी। मैं सिंपल सी बात ये कह रहा हूं कि एक स्टेट एक्सचेकर के ऊपर
बोलते जाइए। एक दो योजनाएं बताइए जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी जो आदिवासी आप प्रश्न पूछते चले जाइए। आप खुद अर्नब गोस्वामी बन के बैठ गए, उनके नामौजूदगी में आप वही काम कर रहे हैं, सिर्फ प्रश्न पूछते जा रहे हैं, उत्तर सुनना ही नहीं चाहते हैं। चलिए ठीक है, एक एक करके ऐसी चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। मनोज जी धैर्य रखिए, बोलिए शुभांकर जी जल्दी से। मनोज जी शुभांकर जी पहले आप बोलिए, फिर मनोज जी बोलिए पहले। स्टेट एक्सचेकर के ऊपर मैं बाकी देखिए योजना के तहत पे जो फंड आती है वो एक तरफ रहता है, जो योजनाएं ऑलरेडी राज्य सरकार में लागू है सिर्फ उसका नाम चेंज कर देना वो कोई समाधान नहीं है। हमारे स्टेट पे जैसे सोचिए हेल्थ केयर स्कीम, राइट, आरोग्य का जो हम लोगों ने अपना जो हमारा वहां का हेल्थ केयर स्कीम वो पूरी तरीके से वहां पे लागू रहा, उसको ना आप फंडिंग करके आप फ्रेश फंड को ऊपर से ले आए, उसके तहत आपने रूल केंद्रीय शासित पर बना दिया, आप फंड को स्टेट को रिलीज नहीं किए। नंबर 2, हर एक स्टेट एक्सचेकर पर चाहे वो भाजपा शासित हो चाहे भाजपा शासित ना हो, तब भी स्टेट एक्सचेकर पर स्टेट का अधिकार होता है जो फंड स्टेट को सेंटर रिलीज करती है, जो आपने पिछले 2 साल से प्रॉपर्ली रिलीज नहीं हो रही, उसकी रिकंसिलिएशन नहीं हो रही। विवेक जी कुछ कह रहे हैं, विवेक जी बोलिए, वक्त की कमी है, आखिरी कमेंट आपका ही चाहूंगी इस पर। जब बंगाल के अंदर डेवलपमेंट हुआ नहीं है, बंगाल की जनता त्रस्त है, राज्य सरकार फेल है और केंद्र सरकार तो उससे बड़ी बंगाल की जनता बेवकूफ नहीं है, बंगाल की जनता अखबार भी पढ़ती है, बंगाल की जनता न्यूज भी देखती है, समझती है। ये कह रहे हैं केंद्र ने पैसा नहीं दिया, केंद्र कह रहे हैं हमारे पैसा दिया, तो आपको धर्म का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आप धर्म का सहारा नहीं ले रहे होते, वहां पे हिंदू मुसलमान करने की नौबत नहीं आ रही होती अगर आपने वहां की डेवलपमेंट में साथ दिया होता। देखिए अभी तीनों नेता आप सभी एक साथ बोलेंगे तो चर्चा का कोई मतलब नहीं रह जाता है, दर्शकों को कोई भी कुछ भी समझ नहीं आता है। वक्त की कमी है सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।